श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको चंद्रमा के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि कुछ ऐसे सूत्र हैं चंद्रमा के जो आपकी कुंडली में किस तत्व में वो चंद्रमा बैठा हो, उस तत्व के अनुसार वो अपने फल को देता है। चंद्रमा ऐसा ग्रह है जो जिस राशि के साथ रहता है उस तरह अपने स्वभाव को कर लेता है। ये तरल होता है, जल तत्व होता है, इसलिए जल जिसके साथ रहता है, जिस रंग के साथ रहता है, उस रंग को अपने अंदर ढाल लेता है। तो जल जिस प्रकार होता है उसी प्रकार चंद्रमा का भी नेचर होता है, सॉफ्ट है, शुभ ग्रहों के साथ है, तो शुभता का उसके अंदर प्रभाव ज़्यादा आ जाएगा। और अग्नि तत्व के साथ है तो अग्नि का स्वभाव आ जाएगा उसके अंदर, और पृथ्वी तत्व के साथ है तो वो पृथ्वी तत्व के स्वभाव को ले लेगा। तो इसी तरह तीन तत्व होते हैं, 4 तत्वों में हमारी राशियां बटी हुई हैं कि तत्वों के अनुसार हम चंद्रमा से तत्व से हम आपके स्वभाव को जानते हैं, आपके संस्कार को जानते हैं, आपका संस्कार किस प्रकार का होगा। तो आपका चंद्रमा यदि अग्नि तत्व राशि में है, अग्नि तत्व राशियां कौन है? मेष, सिंह और धनु। ये त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं वो अग्नि तत्व होती हैं। तो तीन तीन राशियों में 4 भागों में हम 12 राशियों को बांटते हैं। 12 राशियां 3 अग्नि तत्व की राशियां हैं, 3 पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, 3 वायु तत्व की राशियां हैं और 3 जल तत्व की राशियां हैं। 3 चौक 12, तो 12 राशियों को हम 3-3 भागों में, 4 भागों में, 4 वर्णों में बांटे हैं। तो तत्व जिसमें तत्व क्या होते हैं? तत्व हमारे संस्कार को दिखाते हैं। तो चंद्रमा यदि अग्नि तत्व राशि में है, मेष, सिंह, धनु राशि में है, तो आपकी ऊर्जा, आप जोशीले स्वभाव के होंगे, गर्म स्वभाव के होंगे, आपके अंदर ऊर्जा बहुत होगी, आप हर चीज को सकारात्मक सोचने वाले होंगे, आप किसी को मोटिवेशन देने वाले होंगे, किसी को प्रज्वलित करने का काम करेंगे, किसी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, निर्देशन देने वाले व्यक्ति होंगे, स्वतंत्र रूप से आप कार्य करने वाले होंगे और स्व अर्जित काम करना चाहते होंगे। स्वतंत्र रूप से कोई अपना कार्य करके आप समाज में अलग पहचान बनाना चाहते हैं। सत्य वक्ता होते हैं, आप इधर उधर बात नहीं बोलते, सत्य बोलने वाले व्यक्ति होंगे, स्पष्ट बोलने वाले आप व्यक्ति होंगे, निर्भीक होंगे, आप किसी को भी ताना मार सकते, किसी को कुछ भी कह सकते हैं, ये आपकी गुण होता है। आप किसी से डरते नहीं, कोई भी कार्य आप फट से किसी को कह सकते हैं। तो अग्नि तत्व राशियां होंगी तो ये स्वभाव आपका होगा। आपकी चंद्रमा पृथ्वी तत्व राशियां हैं, पृथ्वी तत्व राशियां कौन है? 2, 6 और 10। इन राशियों में अगर आपका चंद्रमा हो तो आप पृथ्वी तत्व से संबंधित रखते हैं, आप धरती से जुड़े रहने वाले व्यक्ति होते हैं, खेती बाड़ी, आपके भूमि भवन, भूमि प्रॉपर्टी के आप मालिक होते हैं, आप जिद्दी होते हैं, सुख सुविधाओं की सामान आपके यहाँ बहुत रहता है, आप उसको संजोने में लगे रहते हैं। घर में जो भी सुख सुविधाओं के साधन को आप एकत्रित करेंगे, अपने परिवार को स्नेह देने वाले होते हैं, परिवार में सुख संपन्नता बनाए रहते हैं, आप अपने परिवार के संबंधों को जोड़े रहना चाहते हैं, आप इनके संबंधों को तोड़ना नहीं चाहते हैं, रिश्तों को संजोने का काम आप करते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता से काम निकलवाना आप जानते हैं, परिवार में आसपास सबको अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी सहनशीलता, अपनी धैर्यता से आप सबके साथ अपना काम निकाल लेते हैं। अन्न से धोखा, आपको अन्न से धोखा मिल सकता है, लेकिन आप किसी को धोखा नहीं देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको, आप जिसको बहुत ज़्यादा मानते हैं, कहीं ना कहीं उससे आपको धोखा मिल जाता है। अपने कार्यों से लोगों को आप चुप कर देते हैं, आप सह करके उसको जवाब दे करके अपने कार्यों से उसकी बोलती बंद कर देते हैं। आपके अच्छे कर्म और सहनशीलता सह करके आप बिना बोले सब जवाब दे देते हैं। तो पृथ्वी तत्व वाले धैर्यशील होते हैं, वो पृथ्वी तत्व होते हैं, अर्थ के मामले में बहुत आगे होते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी तत्व राशि में है तो धनवान होते हैं ऐसा व्यक्ति,
और धैर्यवान होते हैं, पेशेंस उनके अंदर होता है, किसी चीज को सह करके चुप रह के सारा जवाब देते हैं। और वायु तत्व राशियों में आपका चंद्रमा है, जैसे 3, 7 और 11, इन राशियों में आपका चंद्रमा है तो आप वायु तत्व को, आप एक बात पे स्थिर नहीं रहते हैं, आप चलायमान रहते हैं। आप हर समय जैसे हवा का एक रुख बदलता रहता है, वैसे आपका रुख बदलता रहता है। आप कुछ भी किसी को बोल के भूल भूल जाते हैं, लेकिन जिसको आपने बोला है वो कहीं ना कहीं आपको बात को याद की रहता है। आप सुख सुविधाओं में रहते हैं। भोग विलास की सामान, ऐश्वर्य के सामान को इकट्ठा करना, उनके पीछे भागना, ठाट बाट से रहना, भौतिकता की ओर आप ज्यादा भागते हैं। मुंह पर स्पष्ट बोलकर आप भूल जाते हैं, अगला उस बात को याद की रहता है। विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण सदैव बना रहता है। आकर्षित व्यक्तित्व होते हैं और सबको अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। हंसी मजाक करने वाले आप होते हैं, सबको अपना बनाने में समर्थ होते हैं। रिसर्च करने वाले आप व्यक्ति होते हैं, किसी चीज का गहन अध्ययन करने वाले व्यक्ति होते हैं। बुरे प्रभाव सभी को सभी को अपने कर्तव्य से बांधे रहते हैं। और ये वायु तत्व राशियां जो होती हैं वो काम त्रिकोण में आती हैं, इसलिए कामनाएं, इच्छाएं और नाना प्रकार की योजनाएं आप बनाते रहते हैं। आपके दिमाग में इच्छाओं का जाल भरा रहता है। आप बहुत तरह की इच्छाएं, नाना प्रकार की इच्छाएं अपने मन में रखते हैं। कामनाओं की पूर्ति के लिए आपका उद्देश्य रहता है। आपकी बहुत योजनाएं रहती हैं, आज ये काम करेंगे, कल वो करेंगे, तो कभी आपका मन शांत नहीं रहता है। आप बहुत बेचैन रहते हैं। इन्हें बेचैन 24 घंटा आप बेचैन रहते हैं। चंद्रमा पीड़ित है तो परिस्थितियों को आप मैनेज नहीं कर पाते। पीड़ित चंद्रमा होगा तो आप परिस्थितियों को मैनेज नहीं कर पाएंगे और व्यक्तित्व को देखकर आप पहचान लेते हैं। आप किसी के व्यक्तित्व को देखकर उसकी पहचान कर लेते हैं। अच्छे पद पर रहते हैं और सभी का काम निकलवाना आप जानते हैं। सभी के साथ अपने काम को आप निकाल लेते हैं। और जलचर राशियां हैं, जलचर राशियां 4, 8, 12, ये जलचर राशियां हैं। इन राशियों में चंद्रमा होगा तो आपका स्वभाव शीतल होगा। ये शीतल ग्रह है, इसमें चंद्रमा को बल मिल जाता है, क्योंकि चंद्रमा भी शीतल ग्रह है, जल तत्व है, और ये जल तत्व राशियों में रहेगा तो उसको वहाँ बहुत सुकून मिलेगा। तो ये चंद्रमा और मंगल की स्थिति अच्छी है तो ठीक है।